अभी मैं खड़ा हूँ मीनार पाकिस्तान लाहौर के सामने और मैंने जाना मुल्तान के घंटाघर फ्री में। वो कैसे? अरे मैं बताता हूँ। फ्री में जाने का मकसद ये कि ना मैं अपने पैसे खर्च करता हूँ, अपनी गाड़ी यूज करता हूँ, ना ही किसी जानने वाली हेल्प करता हूँ। मैंने जब भी कुछ खाना पीना होगा मुझे लोगों से मांगना पड़ेगा और ट्रैवल करने के मुझे लिफ्ट मांगनी पड़ेगी, मतलब मेरी चेकिंग करनी पड़ेगी। और ये चैलेंज पूरा करने के मेरे पास 24 घंटे। एट द टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमारा ये चैलेंज शाम 4 बजे शुरू हुआ और अगले दिन शाम 4 बजे से पहले इसको खत्म करना था। और इस चैलेंज में मेरा दोस्त शारून भी मेरे साथ है। हमने हमारे सफर का आगाज आजादी चौक से किया और हमारा पहला स्टॉप ऑरेंज टाउन का कोई भी नियरेस्ट स्टेशन होने वाला था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? खैरियत से? कहाँ पे जा रहे हैं? आपने कहा जाए? हमने ऑरेंज लाइन ट्रेन उतरना है। पैसे नहीं है, लेकिन पैसे नहीं है तो हम तो पैसों के लिए आए हुए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप उतार देंगे तो आपकी मेहरबानी हो। पैसों के बगैर तो चले, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऑरेंज लाइन पैसे नहीं है लेकिन हमारे पास, मसला तो नहीं है। अभी अंकल हम लोगों को उतारेंगे ऑरेंज लाइन ट्रेन के नियरेस्ट स्टेशन पे। वहां से हम ऑरेंज लाइन ट्रेन पे बैठेंगे और हम लोग जाएंगे ठोकर, और फिर हम ठोकर से लेंगे एग्जिट। ठोकर न्याज बेग लाहौर के मेजर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में से एक है, जो कि लाहौर के साउथ वेस्ट साइड पर पड़ता है। और हमारा ठोकर से एग्जिट लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि मुल्तान पाकिस्तान के साउथ साइड पर पड़ता है, तो ये वही एग्जिट पॉइंट था जो हमें ऑन रूट पड़ना था। तो 15 से 20 मिनट चिंगची रिक्शा पर ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंचे ऑरेंज ट्रेन के नियरेस्ट स्टेशन लक्ष्मी स्टेशन पर। अब यहाँ से किसी से हेल्प मांगते हैं क्योंकि हमें अगर पैसे वगैरह दे दे ताकि हम लोग आगे का अपने ट्रैवल शुरू कर सके। यार यहाँ से ऑरेंज ट्रेन पे ठोकर जाने का कितना किराया बनेगा, कोई आइडिया 30 रुपए है आपके पास? मैं तो अभी घर से आया हूँ यार। आपके आप तकरीबन 35 रुपये 30-35 रुपये लेंगे। अगर आप माइंड ना करें, आपके पास होंगे पैसे तो दे देंगे मुझे। दे देंगे, क्यों नहीं दे दें। सर दे दें, थैंक यू सो मच। कितने लेने? हम 2 बंदे हैं। ठीक है, टिकट दो भी लेके जाओ साथ में। ये इसने ठोकर पे जाना है। आपने ठोकर जाना है? अरे यार गुड हो गया भाई, थैंक यू यार सर, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं तुम लोग बताता चलूं कि मीनार पाकिस्तान लाहौर के एक साइड पर है और ठोकर न्याज बेग दूसरी साइड पर। और मीनार पाकिस्तान से ठोकर पहुंचने के लिए सबसे सस्ता और फास्टेस्ट जरिया ये ऑरेंज लाइन ट्रेन था, जिसकी वजह से हमने इसको चूज किया। तो फिर इन भाई ने अपने और हमारे लिए टिकट्स परचेज किए और कुछ इस तरह से हमने हमारा ट्रेन का सफर शुरू किया। और फिर 15 से 20 मिनट ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करने के बाद हम लोग पहुंचे ठोकर न्याज बेग। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें कोई लिफ्ट शिफ्ट दे दे यार, बस नहीं तो जलालत बहुत हैवी होनी है। क्योंकि अब जो सबसे हैवी हर्डल है ना हमारे सामने वो ये है कि ठंड, सर्दियां आ चुकी हैं। हाँ जी, और जैसे जैसे रात होती जाएगी ठंड ज्यादा होती जाएगी। तो आई होप कि हमें कोई लिफ्ट दे दे जो कि हमें मुल्तान तक ले जाए। और ठंड से ही बचने के लिए ना हम लोगों ने अपनी तो सेफ्टी थोड़ी बहुत की, इसलिए हमने इतना हैवी बैग पैक कर रही है अपने साथ कि जैसे अगर रात होगी और हम लोग कहीं पे पैदल चल रहे होंगे या किसी कहीं पे भी हम लोग होंगे तो वहाँ पे हम लोग कुछ गर्म कपड़े पहन सके तो हम लोग ठंड से बच सके। तो फिर हमने ऑरेंज ट्रेन के ठोकर स्टेशन से जीटी रोड की तरफ पैदल चलना शुरू किया। अच्छा, तो ये हम लोग के सामने मुल्तान का बोर्ड आ गया है, मतलब कि हम सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। आपको अल्लाह का बंदा लिफ्ट देता तो मजा आ जाए भाई, ठंड लगना शुरू हो गई अभी से। जीटी रोड पर काफी टाइम हम लोग लिफ्ट लेने की जदोजहद में लगे रहे लेकिन नाकाम रहे। हमने ठोकर भी क्रॉस कर लिया, उसके बाद शाहपुर का इंटरचेंज आया था वो भी क्रॉस कर लिया। और अब ये जो रोड है मेरे पीछे, ये हम लोग चलते जा रहे हैं लगातार काफी टाइम से और अभी तक हमें कोई लिफ्ट नहीं मिल पा रही। हम काफी कोशिश करेंगे हमें लिफ्ट मिल जाए। और हमारा जो टारगेट है ना वो ये है कि हमें कोई ट्रक वगैरह जो है ना वो लिफ्ट दे दे, क्योंकि जो ट्रक्स होते हैं ना इनका कोई छोटा रूट नहीं, तो लंबे रूट ही जाना होता है। तो उसके से हमारा जो काफी एरिया ना वो कवर हो जाएगा। आई होप अब चल तो रही है पैदल, हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे मैं कोई ना कोई लिफ्ट दे दे। जो भी कोई पेट्रोल पंप आता है ना वहाँ पर हम लोग अगर कोई ट्रक या कोई गाड़ी शाड़ी खड़ी हो उनसे बात करते हैं। अभी तो 2-3 जगह पे बात तो कर चुके हैं बट हर किसी ने मना किया है। बट उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं पूरी उम्मीद हूँ जैसे हमने लाहौर टू इस्लामाबाद कर लिया था वैसे हम लाहौर टू मुल्तान भी करेंगे। यस। और फिर इसी जज्बे को बरकरार रखते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 इंजेक्शंस के बाद हम लोग पहुंचे इस गैस स्टेशन पर। हम लोग काफी टाइम से पैदल चलते हुए आते थे, थक गए थे तो एक पेट्रोल पंप पे रुके यहाँ पे आके और इस उम्मीद में यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कोई लिफ्ट वगैरह हमें यहाँ पे मिल जाए। और यहाँ पे एक होटल पे रुके हुए, यहाँ के जो ऑनर है ना ये जी ऑनर सदाम भाई, ये लिटरली इतने अच्छे है ना। इन्होंने बोला कि भाई इनको मैंने सारा सिनेरियो बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने अच्छे। इन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ऐसे नहीं जाना, कावा पी के जाना है। तो जब हम कावा तैयार होने का वेट करते उसी दौरान इस गैस स्टेशन पर ये गाड़ी वाला आया और हमारे लिए उम्मीद की किरण जागी। सर किधर को जा रहे हैं यार? हमने वैसे तो मुल्तान जाना है लेकिन अगर आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, हमें जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ तक उतार दे तो आपकी मेहरबानी होगी यार। हम एडजस्ट कर लेंगे, कहीं पे भी बैठ जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट इस बंदे को इंसिस्ट करने के बाद आखिरकार वो मान ही गया। 2 मिनट देते वो ना, वो बहुत अच्छे भाई, उन्होंने कावा बनवा दिया हमारे लिए। मैंने इस बंदे को कावा ऑफर किया था कि वो हमारा वेट करे लेकिन वो कुछ ज्यादा जल्दी में था, इसलिए उसने मुझे बोला कि तुम जल्दी कर लो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। यार लिटरली सदाम भाई इतने अच्छे है ना। वो जो ट्रक वाला जो अभी माना है ना वो कह रहा है कि आप जल्दी आओ मैं निकल रहा हूँ। तो सदाम भाई कह रहे हैं तुम लोगों ने कावा पिए बगैर नहीं जाना। अब वो मेरे साथ जा रहे हैं, उसको ये कहने की 2 मिनट वेट कर, इनको कावा पीने दे फिर आगे जाना। देखा है भाई पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे अच्छे होते हैं। अभी पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ हर जगह पे। तो फिर हमने मजेदार सा पिशावरी कावा पीकर अपनी ठंड में थोड़ी सी कमी की और इस गाड़ी वाले के साथ अपना आगे का सफर शुरू किया। अच्छा, अभी हम लोग किधर को जा रहे हैं? पालपुर जा रहा हूँ। और जपालपुर मुल्तान से कितना आगे है, पीछे कितना है, क्या है? काफी सफर बनता है, तकरीबन 200 किलोमीटर बनता है। तो बेसिकली बंदा दीपालपुर जाते हैं जो कि मुल्तान के रास्ते में पड़ता है लेकिन मुल्तान से काफी पीछे है। तो इसकी वजह से एक चीज हमारे साथ अच्छी होती है कि हमारा कुछ रास्ता तय होने वाला था। फिर तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचे पत्तों की टूल प्लाजा। और फिर ये टूल प्लाजा क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद इस बंदे ने हमें काड़ा बाईपास पर उतार दिया क्योंकि यहाँ से हमारे रूट्स चेंज होने थे। थैंक यू। हाय
वो कहते हैं कि अब अगर मैंने तुम लोगों को आगे तक लेके गया तो वहाँ से कोई लिफ्ट वगैरह भी नहीं मिलेगी, इसमें तुम लोग यहाँ पे उतर जाओ। अब हम लोग यहाँ से आगे चलना शुरू करते हैं और फिर कोई अगली लिफ्ट का इंतजाम करते हैं। हमने यहाँ पर आधा घंटा लिफ्ट लेने की कोशिश की लेकिन लिफ्ट नहीं मिल पा रही थी और इस पॉइंट पर जल्दी नेक्स्ट लिफ्ट लेना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि हमसे ठंड की वजह से वहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और तो और मेन रोड होने की वजह से जब भी हमारे पास कोई गाड़ी गुजरती थी तो हमें उसकी वजह से और ठंड लगती थी। जहाँ पे उस बंदे ने हमें उतार दिया ना, यहाँ पे समझ ही नहीं आ रही अब क्या करना है, क्योंकि ना तो हमारे रूट में कोई पेट्रोल पंप नजर आ रहा है, आगे अंधेरा भी इतना ज्यादा है कि समझ से बाहर क्या करें यहाँ पे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे खड़े होकर ना लिफ्ट वगैरह मांगते हैं कोई, क्योंकि यहाँ पे लाइट वगैरह है, आगे तो अंधेरा ही बहुत ज्यादा। ले लो भाई प्लीज प्लीज, आई लव यू। गाड़ियां जितनी तेज जा रही है ना, वो जब पास गुजरती है ना इतनी ठंडी हवा लगती है ना, और मेरे अभी हाथ फ्रीज हो चुके हैं यार लिटरली। लेकिन हमारी मजबूरी थी तो हम क्या ही करते, तो फिर हमने बगैर टाइम वेस्ट के आगे पैदल चलना शुरू किया और कुछ ही आगे गए थे कि हमारी किस्मत चमकी। यार ट्रक रुका है, शरून ने इशारा किया था ट्रक रुका है। हम इतनी ठंड में पैदल चलता हुआ देखकर इस ऑयल टैंकर वाले ने हम पे तरस खाया एंड सैल्यूट टू हिम कि इसने हमें लिफ्ट दी, क्योंकि इनको अलाउ नहीं होता किसी को भी लिफ्ट देना। तो फिर हमने जल्दी से अंदर बैठ के ठंड से बचकर सुकून का सांस लिया और इनके साथ अपना सफर आगे की तरफ शुरू किया। ओ भाई यार लिटरली कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पे भी हमें कोई ना कोई लिफ्ट मिल ही जाएगी। सुनसान रास्ते पे सुनसान रोड पे लिफ्ट मिल गई हमें। सर थैंक यू सो मच। कहाँ जा रहे हैं आप लोग वैसे? अच्छा मुल्तान से भी आगे जाना आपने? लेकिन आपको देखा है कि आप लोग पैदल जा रहे हो, रास्ते में तो बहुत ठंडी है, सर्दी का मौसम है। जैसे मैं इंसान हूँ, अभी हीटर चल रहा है तो मैं हीटर के अंदर बैठा हूँ, तो आप जो है पैदल चल रहे हैं। मैंने इसलिए देखा कि चलो अच्छे यार आदमी जा रहे हैं, कोई मुसाफिर आदमी है, बिठा लेते हैं। वैसे हालात नहीं है अभी बिठाने के, लेकिन फिर भी जो है ना इंसानियत की एक कदर करते हैं कि यार इंसान जो है बहुत अफजल चीज है। यार लिटरली इतनी अच्छी सोच अगर इन अंकल की जैसी सबकी सोच हो जाए, मैं कहता हूँ क्या ही बात है यार। मजा आ गया अंकल आपकी बात सुन के। इन अंकल जैसे अच्छे लोगों की वजह से चैलेंज दिखने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन था उतना ही मुश्किल। और अब सबसे बड़ी हर्डल जिसका हमें बहुत ज्यादा डर था वो हमारे सामने थी, धुंध। और इस धुंध के साथ साथ एक और मुश्किल हमारे सामने थी। अच्छा भाई थोड़ा सा बैड सीन हो गया, हमें इस ट्रक से उतरना पड़ेगा। अगर इन अंकल के हाथ में उतरना तो अंकल तो हमें मुल्तान तक छोड़ के आते हैं, लेकिन अंकल का एक जेन्युइन मसला है। वो ये कह रहे हैं कि हाईवे पे रात को 10 बजे के बाद ये जो ट्रक है ना ये अलाउ नहीं, मतलब ये लोग ड्राइव नहीं कर सकते, तो वो इनके लिए इशू बन जाएगा। और वैसे भी अंकल बताते हैं कि मैं सारा दिन से गाड़ी चला रहा हूँ तो थके हुए हैं, तो अभी कहीं ना कहीं गाड़ी पार्क करके किसी गैस स्टेशन वगैरह पर, उसके बाद ये रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे और फिर ये सुबह ट्रेवल करेंगे। अभी फिर ये सीन है कि अभी अंकल कह रहे हैं कि ये हमें कहीं साहिवाल वाली जगह पर उतारेंगे और फिर वहां से हमें फिर अपनी कोई नेक्स्ट सवारी देखनी पड़ेगी। मुझे लिफ्ट चाहिए थी, मैं लिफ्ट के लिए खड़ा हुआ था। कहाँ जा रहे हैं? मैंने वैसे मुल्तान जाना, अगर आप कहीं पे मुझे ड्रॉप कर सकते तो कोई मसला तो नहीं आपको? थैंक यू सो मच, मैं सामान रख लूँ वहाँ पे पीछे। अंकल हमें साहिवाल के उस पॉइंट पर उतारा जहाँ से हमें अगली लिफ्ट जल्दी मिल सकती थी, और ऐसा ही हुआ, हमें हमारी अगली लिफ्ट बहुत जल्दी मिल गई थी। और ये लड़के बहुत ही अच्छे थे जो कि चीचावतनी जा रहे थे, और जब हमने इनको बताया कि हम किस तरह से यहाँ तक पहुंचे हैं तो इन्होंने हमें ऑफर करवाया कि हम आपको मुल्तान तक छोड़ देते हैं। लेकिन ये धुंध हमारे लिए इस चैलेंज को हार्ड से हार्ड करती जा रही थी, तो इसी धुंध की वजह से इन लड़कों ने हमें सिर्फ वहां तक उतारा जहाँ तक ये खुद जा रहे थे। ओके दे वर सो काइंड। उन्होंने चीचावतनी जाना था तो उन्होंने कहा यहाँ तक उतार सकता हूँ, अब यहाँ से हमें अपनी नेक्स्ट सवारी देखनी पड़ेगी। मैं कोई चारों ऐसा कोई मिल जाए जो हमें मुल्तान ले जाए डायरेक्ट। यार मैं तो जिस भी गाड़ी में बैठ रहा हूँ ना उसके अंदर हीटर चल रहा होता तो मुझे तो नींद आना शुरू रहती है और आंखें बंद हो रही होती हैं, क्योंकि इस शदीद ठंड की वजह से हम लोगों की बस हो चुकी थी और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तो फिर हमने सबसे पहले गर्म कपड़े निकालकर वो पहने और फिर से लिफ्ट लेने की जदोजहद में लग गए। फाइनली गाइस हमारे आधे घंटे के मेरे तरंग ले ये एक ट्रक रुक गया यहाँ पे जो कि लिफ्ट देने के लिए मान गए। शुक्र है खुदा, लिटरली यहाँ मेरे हाथ जमना शुरू हो गए थे। इस लिफ्ट के मिलने में हमारी जो खुशी की इंतहा थी वो मैं बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि रात का 1 बजने वाला था और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब हमारी हड्डियां दर्द करना शुरू हो गई थी। तो हमने बिना टाइम लगा अपना सामान रखा और निकल पड़े आगे की तरफ। ओए ओए शुक्र है खुदा, फाइनली गाइस जो मैं इतनी देर से चाह रहा था वो हो गया। अब हमें एक ऐसी लिफ्ट मिल गई जो कि डायरेक्ट मुल्तान जा रही है और ज्यादा कोई मसला नहीं है। बाहर हम लोग पैदल भी चल सकते थे क्योंकि ठंड ना बहुत ज्यादा हो चुकी है, धुंध भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। और अब मुझे ये चीज फील हो रही है कि मुझे इस मौसम में ये चैलेंज नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से धुंध बढ़ती जा रही थी उसी तरह से हमारी मुश्किलात भी बढ़ती जा रही थी और एक पे एक हर्डल हमारे सामने आती जा रही थी। और फिर जो हुआ उसकी वजह से हमारा दिल टूट गया। अच्छा एक और हर्डल हमारे सामने आ चुकी है, धुंध बहुत ज्यादा पड़ चुकी है, अब लिटरली जीरो विजिबिलिटी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिनके साथ अभी हम आए ट्रक में भाई वो कह रहे हैं कि यार मेरे सब आगे ड्राइव नहीं की रहेगी क्योंकि ये ना हो कोई मसला वगैरह हो जाए। भाई फिर भी थैंक यू सो मच, आप जहाँ तक हमें ले आए ना, ये भी आपका बहुत शुक्रिया। चले कोई मसला नहीं। मैं इतना ज्यादा खुश था, मैंने कहा यार आप आराम से सुकून से बस मुल्तान पहुंच जाएंगे, लेकिन उस बंदे की भी गलती नहीं थी यार। लिटरली ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, इतनी ज्यादा फोकस, जीरो विजिबिलिटी हुई, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो यहाँ तक भी बड़ी मुश्किल से चला के लेके आया था। अब अगर तो कोई लिफ्ट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हमें ना यहाँ पे कहीं पे स्टे करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा दिन होगा, धुंध थोड़ी कम होगी तो फिर हम लोग ट्रेवल कर सकेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कोई हमें लिफ्ट देगा या फिर कोई गाड़ी आगे जाएगी भी। और दोपहर के चले हुए हम लोग, लिटरली इतनी ज्यादा भूख लग रही है ना, बस होगी हुई यार। और यहाँ पे तो मैं किसी ने पैसे वगैरह नहीं देना तो खाना शाना भी नहीं खा सकेंगे हम लोग। देखते हैं क्या होता है भाई। अभी हम सोच रहे थे कि यहाँ पे रात कैसे गुजारी जाए, कैसे खाना खाया जाए और कैसे सर्वाइव किया जाए। तो वहाँ पे कुछ बसें आई जो कि मुल्तान जा रही थी। इनमें से कौन सी बस जा रही है मुल्तान?
मुल्तान ये जाएगी बात भाई। ये आप इस बस में आप ही हैं कंडक्टर? यार अच्छा, एक रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर आप माइंड ना करें। हमने ना मुल्तान जाना, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा। 2 बंदे हम, और आपके सामने ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड से बुरा हाल हो रहा है। हम लाहौर से चले हुए हैं और यकीन माने के ना बस हो गई हुई है, और अब तो इस टाइम तो अब लिफ्ट वगैरह भी नहीं मिलनी। हम लिफ्ट लेके आए यहाँ तक, और अब अगर लिफ्ट ना मिली तो हम कोई आगे भी नहीं जा सकेंगे। हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट है कि अगर आप किराया हमारा छोड़ दें, हमें वहाँ तक ड्रॉप कर दें। मैं कहता हूँ कि किराया नहीं है आपके पास? बिल्कुल भी पैसे नहीं है। बैठ जाओ, ले जाता हूँ। पक्की बात है? हाँ बैठ जाओ। तो बाद में पैसे नहीं मांगने में पैसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बैठ जाओ। इस बंदे के इस तरह से मान जाने पे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर मुझे लाहौर से इस्लामाबाद जाने का फ्लैशबैक आया, और उसी चीज ने मेरे कंफ्यूजन में डाल दिया कि हमें इस बस में जाना चाहिए कि नहीं। हमें जो चाहिए था वो हमें ऑलमोस्ट मिल चुका था, लेकिन अब हम इस कश्मकश में थे कि हमें क्या करना चाहिए। इस ठंड से जो हमारी हालत हो चुकी थी, हमें रिस्क लेना ही पड़ा, और फिर हम इस बस में बैठ ही गए। मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, बड़ी हैवी फीलिंग आ रही है कि जो हमारे लाहौर टू इस्लामाबाद वाली वीडियो में सीन हुआ था ना, अभी भी वो होना है। इन्होंने बिठा तो लिए, अब बाद में इन्होंने पैसे मांग लिए, तो लिटरली पैसे नहीं और हिम्मत भी नहीं है कि इनके साथ बहस की जाए या कुछ किया जाए। खैर, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। इस मुश्किल सर्वाइवल और भूख प्यास को बर्दाश्त करने के बाद हम लोग इतनी बैंड बज चुकी थी कि इस बस में बैठते साथ ही हम लोग सो गए, और इस धुंध की वजह से हमारा 1 घंटे का सफर 2 घंटे में तय हुआ। तो बेसिकली आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ड्राइव हम लोग पहुंच गए मुल्तान। फाइनली वी आर इन मुल्तान। अच्छा, तो अभी सुबह के बज चुके हैं 4। हम लोग खड़े हैं बिहाड़ी चौक पे। अब हमने यहाँ से जाना है घंटाघर, जो कि हमें बिल्कुल भी पता कहाँ पे है। तो किसी से पूछते हैं और फिर हम निकलते हैं घंटाघर की तरफ और जाकर वीडियो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बस हो गई है भाई। इतनी ज्यादा ठंड है ना कि टांगों में, हाथों में, हर जगह पे दर्द होना शुरू होगी बहुत ज्यादा। तो घंटाघर कहाँ पे पड़ेगा? इस साइड पे? छोटा कहाँ से पड़ेगा? अब यहाँ पे लिफ्ट वाला चक्कर तो अभी कोई भी, अभी पैदल ही चलना पड़ेगा। लिफ्ट आगे देखते हैं, अगर किसी से मिलती है तो। उन लोगों ने जो हमें रास्ता बताया था उस पर हम पैदल चलते हुए जा रहे हैं, तो अब अगर तो लिफ्ट मिल जाती है तो बेहतर हो जाएगा, ये तो पैदल मार्च ही करनी पड़नी है। बाकी अब जो बस वाले थे ना, दे वर सो काइंड, उन्होंने कोई इशू नहीं बनाया एंड में उतरते हुए, बल्कि उन्होंने बोला कि अगर आपको और भी कोई चाहिए हेल्प करा तो बताओ। मुल्तान के लोग भी अच्छे हैं यार। खैर, बस अब ये जो सफर रह गया हमारा, थोड़ा सा ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो और हमारा चैलेंज पूरा हो सके। हमारा चैलेंज कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अभी भी हमारी मुश्किलात में कमी ना हो सकी थी। तो गूगल ने हमें बताया कि बिहाड़ी चौक से घंटाघर तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर है, जो कि 10 से 15 मिनट में तय हो सकता है। लेकिन अब जो हमारे सामने हर्डल थी वो ये थी कि इस टाइम हमें कोई भी लिफ्ट नहीं मिल पा रही थी। तो इससे अच्छा कि हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हमने पैदल चलना बेहतर समझा। अच्छा, अभी हम लोग BC चौक पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। लाहौर टू इस्लामाबाद वाली वीडियो में जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो मैंने वहाँ पे आर्यन खान को बुला लिया था, और उस पर तुम में से काफी लोगों ने इतराज किया था कि आर्यन को नहीं बुलाना चाहिए था, खुद ही वहाँ तक जाना चाहिए था, ये वो सब कुछ। इस वजह से मैंने इस वीडियो का रूल रखा था कि हमने किसी अपने जानने वाले की हेल्प भी नहीं लेनी। तो मुल्तान में मेरे कुछ जानने वाले रहते हैं, बट मैंने उनमें से किसी को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये सीन है। मैं अपने ओन पे वहाँ तक पहुंच रहा हूँ घंटाघर तक। यकीन करो, मैंने कल सुबह का नाश्ता किया और वो शाम को बस वो कावा पिया था जो वहाँ पे होटल पे पिया था, और अभी भूख को इतना बर्दाश्त किया ना, भूख से हालत खराब हो रही है लिटरली। बस हमारी बॉडी तो जवाब देगी हुई है, क्योंकि ठंड की वजह से ना ऐसे ना सुइयां चुभना शुरू हो गई हुई है। लेकिन अभी उस दिमाग में ये चाह रहे कि चैलेंज को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, और सुबह सुबह का टाइम है तो लिफ्ट तो मिल नहीं पा रही घंटाघर तक की, तो अभी हम लोग कह रहे हैं टाइम वेस्ट ना हो, इससे बेहतर है कि पैदल चलते जाते हैं। अगर कोई लिफ्ट मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर पैदल तो पहुंच ही जाएंगे चल चल के। मेरे हाथ लाल हो गए यार। मुझे आइडिया था कि चैलेंज थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट इतना भी मुश्किल होगा ये नहीं सोचा था मैंने। जो ज्यादातर मुश्किल आई है ना, वो सारी धुंध की वजह से ही आई है। हम 1 घंटे से ज्यादा के चलते, अभी तक हमें कोई भी लिफ्ट नहीं मिल पाई, तब कि हम पैदल चलते जा रहे हैं, और अभी भी घंटाघर हमसे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। और जिन लोगों को लगता है ना चैलेंजेस बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम लोग देखो, मुल्तान की सड़कों पे इतनी धुंध में हम दोनों इस तरह से चल फिर रहे हैं यहाँ पे। ये वाला तो मुझे लाहौर टू इस्लामाबाद वाले से ज्यादा मुश्किल लग रहा है। कोई भी लिफ्ट ना मिलने की वजह से हमारा 10 से 15 मिनट का सफर 1 घंटे से ऊपर का हो चुका था, और फिर चलते चलते हम लोग पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें कुछ रिक्शे वाले नजर आए। हम लाहौर से, हमारे पास में पैसे नहीं है। अच्छा, तो अगर आप माइंड ना करें वहाँ तो छोड़ देंगे हमें। हम काफी देर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। हाँ जी, छोड़ दोगे? अरे बहुत शुक्रिया यार भाई। पहले कोई रिक्शा वाला कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे एक जगह पे हम लोग पहुंचे, यहाँ पे रिक्शा नजर आया, उनसे हमने पूछा तो ये भाई बहुत अच्छे हैं, मान गए, कह रहे हैं ठीक है आ जाओ, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। अच्छा, ट्रक में जाना है? ओके, फिर से ट्रक की हमें एक सवारी मिल गई है। अरे शुक्र है यार, टांगे बिल्कुल जवाब देगी हुई थी। वहाँ पे जा रहे, घंटाघर हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाके अपने चैलेंज पूरा करेंगे और फिर जाके सुकून करेंगे। सबसे पहले कुछ खाऊंगा यार, पेट के अंदर चूहे पागल हो गए हैं। हमारे आखिरी के 2 किलोमीटर इस ट्रक वाले ने पूरे करवा दिए, और ये थी हमारी द लास्ट राइड। 4 बजे हम लोग हाड़ी चौक पे थे, और अब सुबह के बज चुके हैं 6, और अब जाकर मैं पहुंचा अपनी मंजिल पर, मुल्तान के घंटाघर। इस चैलेंज ने मुझे एक चीज सिखा दी कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है। आप अपनी डेडिकेशन और हार्ड वर्क से दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो, और उसी तरह इतनी मुश्किलात, दर्द और भूख प्यास बर्दाश्त करने के बाद हमने हमारा ये चैलेंज 14 घंटे में कंप्लीट कर ही लिया। मैंने कहा था ना, कुछ भी हो जाए चैलेंज पूरा करूंगा। जब आपकी नीयत हो ना तो सब कुछ हो जाता होता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैलेंज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलेगा। और मैं तुम लोग मिलूंगा अगले चैलेंज के साथ। बाय बाय।